अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए के बारे। तो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। आज हमने फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन इज द मेजर यूनिट दैट प्रोड्यूस यूरिन। यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो नेफ्रॉन करते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इनको किडनी के थ्रू रिमूव करवाते हैं। सो सबसे पहले जो प्रोसेस है इसमें पहला प्रोसेस आ रहा है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है, एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरीज में से सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्ज सेल्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। तो आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज ये साइज में बड़े होते हैं, जबकि बाकी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल साल्ट्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वाटर है या ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स, विटामिन, ये सारी चीजें ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इन कैपिलरीज के वाल में से बाहर निकल आ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन। मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्लड कैपिलरीज में से पास हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। अब इन सब को हम क्या नाम देंगे, फिल्ट्रेट। सो ये अमल कहाँ पे होगा, ये अमल बोमेस कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस क्या है, दीज आर द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। इसी तरह ग्लोमेरुलस के जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके एपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है और इस स्पेस के जरिए ये सारे के सारे जो फिल्ट्रेट्स हैं ये जाके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फर्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूलर सिस्टम का और इसमें क्या होता है कि जो यूजफुल मटेरियल हैं, जो भी फिल्ट्रेट में से यूजफुल मटेरियल हैं वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें यूजफुल कौन से होंगे, साल्ट एंड वाटर। अगर वाटर फॉर एग्जांपल अमाउंट में ज्यादा है, जिसम में पहले से पानी की मिकदार ज्यादा है, आपने पानी पी लिया है, तो उस टाइम पे वाटर को कम एब्जॉर्ब किया जाएगा और अगर कम है तो ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसी तरह ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स हैं और साथ में विटामिन, ये यूजफुल मटेरियल हैं, इनको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। इसी तरह दूसरा फंक्शन आ रहा है यहाँ पे लूप ऑफ हेनल की। जो लूप ऑफ हेनल है, लूप ऑफ एनल के दो पार्ट्स हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप में मोस्टली वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और असेंडिंग में फिर साल्ट की ऑस्मोरेगुलेशन होती है। तो मोस्टली हम कहते हैं कि जो लूप ऑफ एनल है ये वाटर एंड साल्ट को रेगुलेट करता है। और लूप ऑफ एनल के अलावा बाकी भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनमें भी वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक दूसरा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन क्या होता है कि जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं, ये जो ट्यूब्यूल के साथ साथ कैपिलरीज पाई जाती हैं, इनमें से डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ल्यूमन में पहुंचाया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। और इसका क्या फायदा होगा, आयन और एसिड बेस के अमाउंट को मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जब सारे के सारे मतलब यहाँ पे हम अब उनको यूरिन कहते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि यूरिन जो है ये इस ट्यूब में आता है, इस लंबे से स्ट्रक्चर में आता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अगर कलेक्टिंग डक्ट आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे बड़े ट्यूब्यूल्स बनते हैं। इन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है पेपिलरी डक्ट। और फिर आगे पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो किडनी के अंदर मजीद जो रेनल पेल्विस है उसमें सारे के सारे इकट्ठे कर लेते हैं यूरिन को। पेपिलरी डक्ट से लेकर रेनल पेल्विस तक जो यूरिन चला जाता है तो उसमें भी एक प्रोसीजर है, वो हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।